Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start our today's topic. Our today's topic is types of pure substances for class 9th. अभी तक आप मैटर के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको मैटर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी मैटर जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो मैटर पाया जाता है वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और उसकी फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको एटम बोला जाता है। एटम का मीन्स होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स इससे किसी भी मैटर के एटम से छोटे पार्टिकल्स नहीं किए जा सकते हैं। एटम जो है वो इतने छोटे होते हैं कि इनकी रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। इतनी छोटी यूनिट होती है ये किसी भी चीज को नापने की। तो कुछ जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका एटम जो है वो 10⁻⁻10 नैनोमीटर का होता है। ऐसी तरह ऑक्सीजन का है 10⁻⁹ नैनोमीटर का होता है। और सैंड ग्रेन का एटम जो है वो 10⁻⁻4 नैनोमीटर का होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको पता चले कि ये कितना छोटा होता है। इतने छोटे होते हैं एटम्स कि आप मिलियन ऑफ एटम्स की एक लेयर तैयार करेंगे तब कहीं जाकर आपका एक थिन पेपर शीट जो होती है ना उसके बराबर जो है विड्थ तैयार होगी। उतना विड्थ होने में ही एटम के जो है वो मिलियन ऑफ पार्टिकल्स लग जाएंगे। तो पहले ये माना जाता था कि एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं है, लेकिन अभी ये प्रूव हो चुका है कि एटम भी जो है कुछ कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में। तो एटम के बारे में इतना जानने के बाद अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे जो कि होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms either similar or dissimilar are chemically bonded together। यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो या तो सिमिलर टाइप के और डिसिमिलर टाइप के एटम्स का एक ग्रुप होता है जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके कंपोनेंट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं नेचर में। और मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है, यानी कि उसमें किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी। तो मॉलिक्यूल जो है सिमिलर टाइप या डिसिमिलर टाइप के एटम्स का एक ग्रुप होता है जो कि केमिकली आपस में बॉन्डेड होते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो 2 तरह के होते हैं। ये प्योर फॉर्म है मॉलिक्यूल भी, और मॉलिक्यूल जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड। तो पहले मॉलिक्यूल की दोनों टाइप्स देखने के लिए हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में एक एक करके बात करेंगे यहाँ। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं किया जाता है। रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट हुए 1661 में, उन्होंने सबसे पहले इस तरह के प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट नाम दिया जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर तैयार होते थे। तो उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म का यूज किया इसके लिए। तो अभी तक जो है वो 118 एलिमेंट्स जो है वो नोन है, साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता करके रखा हुआ है, और इसमें से 92 है वो नेचुरल हैं, नेचुरली मिलते हैं हमें, नेचुरली अकर है यानी हमारे नेचर में मिलते हैं, और 26 जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं
सिंथेटिक मीन्स जिन्हें लैब में तैयार किया है साइंटिस्ट ने। नॉर्मली जो है एलिमेंट्स वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ 11 एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। मरकरी और ब्रोमीन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन सीजियम और गैलियम नाम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर से स्लाइटली ज़्यादा होता है अगर टेम्परेचर, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मिलते वो सॉलिड फॉर्म में ही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई एलिमेंट्स के बारे में, कुछ जनरल सी बात। नॉर्मली एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है नॉर्मली एलिमेंट्स को, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब यहाँ एक टर्म और समझने का है आपका, एटॉमिसिटी। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर तैयार होते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनने में जितना भी एटम्स उसके बनने में टेक पार्ट करते हैं यानी भाग लेते हैं, वो नंबर जो है वो कहलाती है एटॉमिसिटी। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो वो कहलाती है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के बेस पर जो है एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, मोनो एटॉमिक और मल्टी एटॉमिक। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल, उनका जो सिंगल एटम है वही एग्जिस्ट करता है नेचर में, यानी कि एक एटम जो है एलिमेंट का वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है नेचर में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कार्बन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, हीलियम, नियॉन, ये कुछ एग्जांपल हैं जिनका सिंगल एटम जो है वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मल्टी एटॉमिक जो होते हैं जिनका मोर देन 1 एटम जो है वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो इसमें जैसे जिस एलिमेंट के 2 एटम्स जो है केमिकली बॉन्डेड रहते हैं फ्री स्टेट में, वो कहलाते हैं डाई एटॉमिक, और 2 से ज़्यादा जो कुछ होंगे वो सारे मल्टी एटॉमिक होंगे। तो डाई एटॉमिक के कुछ एग्जाम्पल यहाँ H2O2 है, इसीलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2 और O2 होता है। क्यों? क्योंकि इनके 2 एटम्स जो है वो केमिकली बॉन्डेड होकर ही नेचर में इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, इनका सिंगल एटम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली। तो ये इसका किस तरह होंगे, ये 2 एटम जैसे कि इस तरह से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ऐसे ही मल्टी एटॉमिक के कुछ एग्जांपल्स होंगे, आपका रहेगा ये ओजोन का एग्जांपल ले सकते हैं हम, O3 होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड रहते हैं। यहाँ ये इस तरह दिखा सकते हैं हम इसको, ये ऑक्सीजन का है, ये कार्बन का है, ये सिंबल। ऐसे ही ओजोन में 3 ऑक्सीजन के होंगे। ऐसे ही सल्फर में जो है वो 8 एटम्स जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और फॉस्फोरस के जो हैं वो 4 एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं इनको, ये केमिकली बॉन्डेड होंगे लेकिन सारे, ये सल्फर के। तो ये तो बात हो गई, एक तरह से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है एटॉमिसिटी के बेस पर 2 टाइप्स में, और ये इन जनरल ये 3 टाइप्स में क्लासीफाइड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब बात करें जब एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट जो है डिस्कवरी वगैरह कर रहे थे, तो क्या है एक के बाद एक कई एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया। तो सबसे पहले जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट हुए, जॉन डाल्टन, उन्होंने ये सजेशन दिया कि इनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स बना दिए अपने, कि इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि उन्होंने ऑक्सीजन को ये सिंपल सर्कल से दिखाया, कार्बन को डॉटेड सर्कल से, इस तरह से ब्लैक डॉटेड सर्कल से दिखाया उन्होंने, और हाइड्रोजन को इस तरह से सर्कल के अंदर एच लिख के दिखाया। लेकिन इस तरह जब जैसे और एलिमेंट्स की खोज होती गई तो ये जो है थोड़ा मुश्किल हुआ, याद रखने में भी मुश्किल हुआ, और इसको मतलब कई एलिमेंट्स जब खोजे जा चुके तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है थोड़ी मुश्किल होने लगी। तो फिर एक और साइंटिस्ट हुए वर्जीनियस नाम के, उन्होंने सजेशन दिया कि हम किसी भी एलिमेंट के नाम का फर्स्ट 2 लेटर्स लेकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर ये जो है मेथड जो है वो IUPAC द्वारा मान्य किया गया।
IUPAC जो है वो कहलाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन्स जितने भी केमिस्ट्री के रूल्स हैं या एलिमेंट्स के नाम वगैरह हैं वो सारे एक ही चलते हैं पूरे सभी कंट्रीज में। तो ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने अडेप्ट किया ये मेथड और उन्होंने कहा कि ठीक है इसी तरह से जो है वो हम एलिमेंट्स को नाम देंगे। तो फिर उसके लिए हर एलिमेंट के लिए एक सिंबल होता है। अगर किसी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर लेते हैं तो उसको कैपिटल लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन तो उसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन है उसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एलिमेंट के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए जाते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए तो वहाँ 2 लेटर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है और सेकेंड स्मॉल, जैसे कि नियॉन है, जिंक है, इस तरह से लिखते हैं ना, एल्यूमिनियम है। तो ये जो है वो रूल है इनके नाम लिखने का। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट लेकर आई हूँ कुछ एलिमेंट्स की जिनके सिंबल्स जो है आपको याद होने चाहिए। ये लिस्ट है कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स की। तो आइए देख लेते हैं। हाइड्रोजन H, हीलियम He, यहाँ 2 वर्ड्स लिए हैं इसके शुरुआत के, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन Fl। आयरन का जो लैटिन नेम, कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम अडेप्ट किए गए हैं तो उनके लैटिन नेम के सिंबल लिए जाते हैं, उनके कॉमन नेम के सिंबल नहीं लिए जाते, उनके लैटिन नेम के सिंबल लिए जाते हैं क्योंकि उनके लैटिन नेम अडेप्ट किए हैं IUPAC ने। तो आयरन का Fe क्योंकि आयरन को फेरस बोलते हैं, फ्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, कॉपर Cu, कार्बन C, सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में इसलिए Na, पोटेशियम कैलियम तो K, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, कोबाल्ट Cu, निकल Ni, जिंक Zn, कैडमियम Cd, टिन को स्टैनम बोला जाता है इसलिए Fn, सिल्वर को एजरेटम बोला जाता है इसलिए Ag, गोल्ड को ऑरम Au, प्लैटिनम Pt, मरकरी को हाइड्रार्जिरस बोला जाता है इसलिए Hg, लेड को प्लम्बम तो Pb, रेडियम Ra एंड यूरेनियम U। ये कुछ लिस्ट है कुछ एलिमेंट्स की। वैसे सभी एलिमेंट्स 118 जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन रहते हैं बोलने चालने में और यूज़ करने में, तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए। तो इसको याद रखने के लिए आपको कुछ रट्टाफिकेशन या मतलब रोट लर्निंग नहीं करनी है, बस आप के पास अगर आपकी बुक में लिस्ट है तो, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं ये लिस्ट को आप अगर डेली देखेंगे एक बार तो आपको ये कुछ दिनों में, 1 हफ्ते में या 15 दिनों में आपको लर्न हो जाएंगे कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। हमने बात कर ली एलिमेंट्स की, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कंपाउंड। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि एलिमेंट्स जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर तैयार होते हैं, ऐसे ही जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिसिमिलर टाइप ऑफ डिसिमिलर टाइप के एटम से मिलकर तैयार होते हैं, लेकिन वो जो है केमिकली बॉन्डेड भी होते हैं। और उनमें 2 बातें याद रखने की है कि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो एक रेशियो बाय मास से एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, H2O, वहाँ यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो वाटर का कंपाउंड बनाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये कंपाउंड बनाएंगे, ये क्या होगा वाटर कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है कि ये तो बायोमास जो है इनका रेशियो डेफिनेट होता है, यानी कि वाटर का रेशियो होता है 1:8, यानी कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन इसमें बॉन्डेड है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन बॉन्डेड होगी। फिर ये डिपेंड नहीं होता है कि सोर्स ऑफ वाटर कहाँ है, यानी कि सोर्स कहाँ से है, इस कंपाउंड कहाँ से आपको मिल रहा है। अगर आप मेराइन वाटर लेंगे तो भी H2O का मास जो है वो 1:8 ही रहेगा उसका प्रोपोर्शन, और अगर आप जैसे फ्रेश वाटर लेते हैं तो भी H2O का प्रोपोर्शन जो है वो मास का वो 1:8 ही रहेगा। ऐसे ही अमोनिया होता है NH3 अमोनिया होता है ना, तो इसमें 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे जो कि केमिकली बॉन्डेड रहेंगे आपस में, और इनका जो है वो होता है 14:3, यानी कि नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन देखेंगे तो 14:3 होता है इनका बायोमास जो केमिकल कंपोजिशन रहती है। और दूसरी बात ये
कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स होते हैं यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो है प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। वाटर से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो एक इग्निशियस गैस है यानी खुद जल सकती है। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करने वाली गैस है। ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन ये दोनों जब केमिकली बॉन्डेड हो रही हैं एक फिक्स रेशियो में बाय मास, तो ये क्या बना रही है, लिक्विड बना रही है यानी वाटर का फॉर्मेशन कर रही है। और वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर जो है वो फायर एक्सटिंक्शन का काम करता है, जबकि ये दोनों जो है बर्निंग में हेल्प करने वाली और खुद बर्न होने वाली गैसेज हैं। तो ये जो है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट्स से डिफरेंट रहती है। तो ये बात यहाँ से आपको समझ में आई होगी। तो कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों ही क्या है, प्योर फॉर्म होती है, क्योंकि कंपाउंड में जो है वो रेशियो फिक्स होता है उसमें पार्ट लेने वाले एटम्स का। अब एक बात यहाँ आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि मिक्सचर जो है वो भी अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है और कंपाउंड में भी अलग अलग टाइप के एटम्स का यानी सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस ही लेकर आई हूँ। तो देख लेते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ मैं मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मिक्सचर अलग चीज होती है और कंपाउंड जो है वो अलग चीज होते हैं। तो ये है लिस्ट मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंसेस की, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ 4 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है, जैसा कि मैंने मिक्सचर वाली वीडियो में आपको समझाया है कि अलग अलग उनकी क्वांटिटी हो सकती है मिक्सचर बनाने में। जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, कि अभी भी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर ही H2O का फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। इसमें मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो होता है वो आपस में सिर्फ मिक्स हुए होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी उनके बीच में, तो वो जो सिर्फ मिक्स होकर एक मिक्सचर बना रहे हैं। जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स बॉन्डेड केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड, यहाँ पर केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिटेन रहती हैं, जबकि कंपाउंड में पार्ट लेने वाले सब्सटेंसेस जो है वो न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उनके मिलने से एक नया सब्सटेंस बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से वाटर बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होती हैं। ऐसे ही लास्ट पॉइंट हमारा, मिक्सचर constituents of mixture can be separated fairly easily by physical method, यानी फिजिकल मेथड के थ्रू आप किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही कंपाउंड में ये लास्ट पॉइंट जो है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि अगर आपको सेपरेट करना है कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करना है तो उसके लिए आपको या तो कोई केमिकल रिएक्शन करनी होगी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करनी होगी, तभी वो अलग अलग हो सकेंगे। किसी भी फिजिकल मेथड से वो अलग अलग नहीं हो सकेंगे। तो ये थी प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।